हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमें पता है, कल हम लोग स्टार्ट किए थे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू आने की वजह से बेटा आपके क्लास इसी पे मैं मतलब स्टॉप कर दिया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। और ये लेक्चर बहुत ही लाजवाब है। आपने पिछला लेक्चर लिया होगा, लेक्चर नंबर फर्स्ट, आपको पता चला होगा कितना बेस्ट है, और उससे भी बेस्ट हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक पर। कल हम लोग यहीं छोड़े थे, मनरेगा जो था बेटा, आज नरेगा उसे बोला जाता है। और अभी इसको गांधी जी का बोल रहा हूँ, मोदी जी अभी इसको जो है और भी नाम चेंज करने का प्रारूप रख रहे हैं, तो वो अलग प्रोसेस है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं सर। ये जो मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की अगर बात करते हैं बेटा, इसमें क्या था, ग्रामीण एरिया में, हम बोल सकते हैं रूरल एरिया में जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं, या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट जो है गाँव में लोगों को, जो बेचारे लोग लैंडलेस लेबरर हैं, या फिर जो लोग बेटा बोल सकते हैं जिनको रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क है, उनके लिए बेटा 100 डेज का वर्क जो है गारंटीड देता है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर बेटा गवर्नमेंट इसको रिफ्यूज कर देता है, मतलब देने में एबल नहीं होता है, मतलब नहीं दे पाता है, तो ध्यान दीजिएगा वो बेरोजगारी भत्ता भी देता है। ये दिमाग में आप रखेंगे। तो ये चीजें हैं 100 डेज का, ठीक है, एक गवर्नमेंट की गारंटी होती है। तो यही है आपके इस टॉपिक में। तो चलिए इस पर चर्चा कर ही लेते हैं सर। क्या है, कैसे है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी बच्चे। क्या है मनरेगा, महात्मा गांधी गारंटी, गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इट इज द कॉल्ड द महात्मा गांधी बोल सकते हैं मनरेगा, इसको बोल सकते हैं 2005 में, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ, एक ऐसा कानून बनाया 625 डिस्ट्रिक्ट के लिए, कितना 625 डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, राइट टू वर्क को लेकर आया। और इसमें क्या बताया कि under the मनरेगा all those who are able to work are in needs of work in the rural area are guaranteed 100 days of employment in a year by government। एक साल में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट उनको गारंटी दिया जाता है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इसमें एक बात और बताया, इफ द गवर्नमेंट इज फेल्ड टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब बेरोजगारी भत्ता भी देगा, 100 डेज का गवर्नमेंट अलाउंस देगा, ठीक है। ये दिमाग में रखेंगे हम लोग। और हम लोग आगे बढ़ने का बात करते हैं बेटा। इतना तो आपको समझ में आया होगा, होप सो मजा आया हो। आगे हम बात करेंगे इसके अलावा क्या चीज में बताया जा रहा है। सेक्टर्स ऑफ द बेसिस ऑफ कंडीशन की बात करते हैं। चलिए ठीक है, कंडीशन के आधार पर भैया सेक्टर कौन कौन से कैसे कैसे हैं। दो सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं बेटा। एक जो है बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, और एक जो होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे सर, और दोनों का कंपेरिजन भी करते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा, होप सो। अगर नहीं क्लियर, मैं वैसे पढ़ता चल रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया जा रहा है फ्रॉम मंडे, मतलब कल से आपको जो क्लासेस हैं सारे के सारे क्लास लाइव दिए जाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम अब नहीं फेस करना पड़ेगा। हमारी टेक्निकल टीम इस पर लगातार काम कर रही है, और हम लोग भी इस पर लगे हुए हैं। कल से आप सबको इन सारी चीजों को व्यवस्थित कर दिया जाएगा, और उसी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए बहरहाल हम उस पर बातें फिर कर लेंगे। अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दूंगा, उसमें आपके लिए आज एक सरप्राइज होगा। आप उस सरप्राइज के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, वो भी आप बताएंगे कैसे क्या है। चलिए देखते हैं। देखेंगे सर, ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करते हैं सर, पहले हम कंपैरिजन करते हैं बेसिस के आधार पर। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इनका मीनिंग क्या होता है, ध्यान दें। द सेक्टर इन विच द एम्प्लॉयमेंट टर्म एज फिक्स्ड एंड एम्प्लॉइज हैव एज्योर्ड वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होता है मीनिंग, सर जी, इनका जो टर्म होता है वो फिक्स होता है, और इनको ये कंफर्म होता है कि काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार का। सर इसका मतलब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड द सेक्टर हैज कंप्राइजेस द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आर यूनिट्स एंड आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा सर क्या है, सर ये गवर्नमेंट बाई किसके द्वारा सर, वेरियस एक्ट लाइक द फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इसके तहत इनको गवर्न किया जाता है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर को। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नॉट गवर्न बाई एनी एक्ट, इनको किसी एक्ट के द्वारा नहीं ऑर्गेनाइज किया जाता, जैसे कि भैया छोटा कोई बिजनेस, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, वो सब। गवर्नमेंट रूल इस पर भैया स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ऑर्गेनाइज में इसमें नहीं फॉलो किया जाता है सर। रिम्यूनरेशन क्या होता है, रेगुलर मंथली सैलरी होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर डेली वेजेस के अकॉर्डिंग बात किया जाता है। कभी कभी रोक भी दिया जाता है, पैसे मिलता भी नहीं है ना। बहुत सारे प्रोसेस है, देखते हैं। उसके अलावा सर क्या है, उसके अलावा बताया जा रहा है सर, जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर रहता है लेकिन यहाँ पर नहीं रहता है, चाहे जब निकाल कर फेंक दिया जाए बाहर। सर वर्किंग आवर्स की बात करते हैं, इसमें फिक्स होता है, इसमें नॉट फिक्स होता है भैया, कभी कभी ओवर टाइम भी करवा लेते हैं। इसमें ओवर टाइम वर्कर को
अधिक पैसा पे किया जाता है, मतलब ओवर टाइम का पैसा दिया जाता है। इसमें कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम आप कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा ही, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मजेदार है। सैलरी ऑफ द वर्कर्स की बात करते हैं, एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। यहाँ लेस देन द सैलरी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जितना प्रिस्क्राइब किया कि मतलब एक दिन का जो आपका वेजेस होना चाहिए वो लगभग 350 होना चाहिए, तो ये आपको 250 रुपए देकर काम चला लेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ये प्रोसेस होता है। आगे बात करेंगे सर, कंट्रीब्यूशन टू द प्रोवाइड फंड बाय द एम्प्लॉयर्स, भैया इसमें होता है और इसमें नहीं होता है, ठीक है। क्या कंट्रीब्यूशन होता है जो फंड एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, मेजर्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या क्या तरीके हैं जिससे ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनकी रक्षा की जा सकती है, तो उसके भी प्रोसेस में देखते हैं। दिया गया सर, फार्मर्स शुड बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ द एग्रीकल्चरल इनपुट, सीड्स, क्रेडिट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग इन देयर आउटपुट विच विल आल्सो हेल्प द कैजुअल वर्कर्स। ये क्या करता है, कैजुअल वर्कर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगला पॉइंट क्या है, इस पर चर्चा करेंगे सर। सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, चलिए ये भी देख लेते हैं सर। 2-3 है, इस पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट, ज्यादा अब नहीं बचा आपका। 3 प्रकार का सेक्टर होता है बेटा, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक क्या होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर होता है, एक ज्वाइंट सेक्टर होता है। तीनों पे चर्चा कर लेते हैं सर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है सर, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल के द्वारा ऑथराइज किया जाता है सर। ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है सर, ज्वाइंट सेक्टर उसे कहते हैं जिसमें पब्लिक और इंडिविजुअल दोनों, जैसे प्राइवेट लिमिटेड जिसे बोल सकते हैं, ठीक बेटा, उसको कहते हैं। चलिए सर, पब्लिक सेक्टर बताया जा रहा है, दीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट से। सर इट एम्स एट द सोशल वेलफेयर, समाज को व्यवस्थित करने के लिए इसका मेन एम होता है, लक्ष्य होता है। इस पे बात करते हैं, दीज आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इट एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ध्यान दीजिए केवल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का ही टारगेट रखता है और कोई टारगेट इसका नहीं होता, ठीक है। आगे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे सर। ज्वाइंट सेक्टर का क्या प्रोसेस होता है सर, ओन बाय द बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल, दोनों के द्वारा इसे ओन किया जाता है। यही है आपका बेटा क्या, यही है आपका सेक्टर्स जो ओनरशिप के आधार पर डिवाइडेड किए गए हैं, इसको भी आपने देख लिया। होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। इस पर हम क्वेश्चन, पहले चैप्टर का क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन, तीनों कल से आपका सीरीज स्टार्ट होगा। और अभी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, शॉर्ट वीडियो में आप लोग थोड़ा सा उसे देखेंगे, बताएंगे, जैसा भी आप सपोर्ट करेंगे उसी तरीके से हम आपको मिलते हैं। हाँ तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं, धन्यवाद। आप वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपका जो पहला वाला चैप्टर है उसको मैं लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और आप उसको जरूर वॉच करिए। दोनों एक साथ वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। होप सो वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।